गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली अध्याय 2 का दो चरों का रैखिक समीकरण जो है अध्याय 2, ठीक है, उसका पढ़ेंगे कि समीकरण को हल करते हैं तो किस तरीके से आपका जो ग्राफिकल मेथड में हल करने पर क्या क्या कैसे पॉइंट मिलेंगे, तब हम उनको क्या बोल सकते हैं कि उस समीकरण का हल है कि नहीं है, कि उस समीकरण जो है उसका उनके कितने हल प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। आपका दिया गया है, पहला पॉइंट है कि जब समीकरणों से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हूँ तब समीकरण का अद्वितीय हल प्राप्त होता है। ठीक है, कटान बिंदु का मान ही समीकरण के हल होते हैं। दैट मीन्स आपको डायग्राम में बताया गया है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, जब दो समीकरण है, ठीक है, जब दो समीकरण है तब क्या बोल रहा है, एक दूसरे, दो समीकरण से प्राप्त रेखाएं ये हो गया आपका। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन का हो गया मान लो, और ये सेकंड इक्वेशन का हो गया। तो दोनों समीकरणों से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे इस पॉइंट पे काटा है। ठीक है, किसी बिंदु पर काटती है तो ये जो कटान बिंदु, ठीक है, ये जो क्रॉस करेगा वही पॉइंट उसका कटान बिंदु कहलाता है। दैट मीन्स प्रतिच्छेद बिंदु या क्रॉस पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो जिस बिंदु पर काटती है वही क्या बोला गया है, काटती हो तब समीकरण का अद्वितीय हल प्राप्त होता है। ठीक है, कोई भी बिंदु पर दो समीकरण के से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, ठीक है, तो वही उसका क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, काटते हैं तो। और ये जो कटान बिंदु होता है, ठीक है, कटान बिंदु कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे काटा है ना, यहाँ पे क्रॉस किया है, तो यहाँ से अगर हम इसको मिलाएंगे और इधर से इसको मिलाएंगे, ठीक है, तो ये पॉइंट, ये कौन से पॉइंट पे बना है और ये कौन सा पॉइंट है, इन दोनों को लेके हम यहाँ से पॉइंट का बताएंगे, निर्देशांक बताएंगे जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो यही उसका क्या कहलाएगा, समीकरण का हल कहलाएगा। ठीक है, यह समीकरण का हल होता है। ठीक, अब दूसरा पे चलते हैं। क्या बोला गया है, जब समीकरणों से प्राप्त रेखाएं समांतर हों तब समीकरण का कोई भी हल नहीं होता, क्योंकि कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता। समीकरण से प्राप्त रेखाएं समांतर कहने का मतलब क्या है, देखिए, जैसे कि ये आपका कोई ग्राफ हो गया है ना, अब समीकरण से प्राप्त रेखाएं समांतर, तो मान लो ऐसे ही रेखा प्राप्त हो गया, इसी में कोई पॉइंट पे मिल गया, ठीक है, एक दूसरे के समांतर हो गया। ठीक है, मान लो यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया, और ऐसे ही ग्राफ बन रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ऐसे बने या फिर ऐसे पैरेलल बने एक दूसरे के। ठीक है, तो ये क्या होगा, कहीं पे भी नहीं काट रहा है एक दूसरे को, है कि नहीं, ये भी नहीं काट रहा है ना, ये भी नहीं काट रहा है, एक दूसरे के सीध में ही आ जा रहा है, तब ये क्या कहलाएगा आपका, कोई भी बिंदु, समीकरण कोई भी हल नहीं होगा। दैट मीन्स इसमें क्या है, कोई भी उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा है, तब ये आपका हो गया सेकंड पॉइंट का। ठीक है, फिर थर्ड है आपका, जब समीकरणों से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे के संपाती हो। संपाती कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे इसी पे देख लेते हैं। संपाती कहने का मतलब क्या है, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में 3 पॉइंट मिल गया, सेकंड में 2 मिल गया, ठीक है, और यहाँ पे मिल गया, तो संपाती कहने का मतलब होता है कि एक दूसरे पर स्थित हो। ठीक है, संपाती मतलब एक दूसरे पर स्थित होना, तब उसके क्या होंगे, अंततः अनेक हल होंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि सेकेंड इक्वेशन का जो मान है, जो पॉइंट है, वो फर्स्ट में आना चाहिए। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा उभयनिष्ठ, 2 से ज्यादा उभयनिष्ठ हो सकते हैं, तब वो क्या होंगे, अंततः अनेक हल होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका तीनों पॉइंट है, कैसे कैसे प्राप्त होगा ग्राफ, तो हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब इसका देखते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे ग्राफ को, समीकरण को हम हल करके ग्राफ बनाते हैं उसका समीकरण का। ठीक है, और समीकरणों का ग्राफ बना के चेक करते हैं कि क्या वो उन समीकरणों के हल प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और कैसा हल यदि प्राप्त हो रहा है तो कैसा हल हो रहा है, कि उनके अंततः अनेक हल हो रहे हैं कि अद्वितीय हल, या फिर कोई भी हल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसको चेक करेंगे, चलते हैं।
चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। निम्नलिखित समीकरणों के आलेख चित्रों को देखकर उनके हल के बारे में पता करें। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था आपको डायग्राम के वो मैं बताई थी कि कैसा आपका पॉइंट मिलता है तो कैसा प्रतिच्छेद बिंदु मिलता है तो उस समीकरण का हल बोल सकते हैं, और एक दूसरे के संपाती मिले तो उनके अंततः अनेक हल बोल सकते हैं। और यदि ये जो क्रॉस पॉइंट है, ठीक है, वो क्रॉस पॉइंट ना मिलके आपको एक दूसरे के पैरेलल पॉइंट मिले तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, उसको बोल सकते हैं एक दूसरे के समांतर मिले तो उसको क्या बोल सकते हैं। सेकंड में क्या था आपका, कोई हल नहीं है। ठीक है, उन समीकरणों के कोई हल प्राप्त नहीं होंगे। तो चलते हैं, आपका दूसरा प्रश्न में ऐसा ही कुछ दिया गया है। निम्नलिखित समीकरणों के आलेख चित्रों को देखकर उनके हल के बारे में पता करें। ठीक है, आपका पहला ही प्रश्न है, आ दिया है, समीकरण दिया है आपका 3x + 2y - 12 = 0। सेकंड है आपका x - y + 1 = 0 में खाली स्थान हल है, तब x और y के मान होंगे। ठीक है, ये जो डायग्राम आपका दिया गया है इसको आपको बना के आपको क्या करना है, इसको देख करके इन दोनों का हल बताना है, मतलब इन समीकरणों के हल बताने हैं और मतलब कैसा हल प्राप्त होता है वो बताना है। साथ ही साथ x और y का मान भी बताना है कि क्या हो सकता है x और y का मान। ठीक है, तो देखिए आपका ग्राफ बना दिया गया है, चित्र की सहायता से आपको देख के इसका ये खाली स्थान जो है उसको कंप्लीट करना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये जो कटान बिंदु होता है वही उस समीकरण का क्या होता है, हल होता है। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को हल करने पर आपका जैसा ग्राफ मैं बताई थी वैसा ही ग्राफ यहाँ पे बनाया गया है। अब इस ग्राफ को बताना है, ग्राफ को देखकर बताना है कि ये समीकरण के हल हैं या नहीं है, और है तो कैसा हल है, और x और y का मान क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट ही था कि क्रॉस पॉइंट मिलता है, ठीक है, कटान बिंदु प्राप्त होता है, तो यह बिंदु ही क्या कहलाता है, आपका समीकरण का हल कहलाता है। ठीक है, तो इस समीकरण का एक ही पॉइंट मिला है, क्रॉस पॉइंट एक ही मिला है ना, यहाँ पे एक ही पॉइंट मिला है, तो इस समीकरण के कितने हल होंगे, इस समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, ठीक है, तो इस एक दूसरे के क्या मिला है, प्रतिच्छेद बिंदु मिला है ना, कट एक दूसरे पर क्या कर रहा है, ये एक ही पॉइंट पर काट रही है। ठीक है, तो यह पॉइंट क्या कहलाएगा, उस समीकरण का हल कहलाएगा, और इसके कैसे हल होंगे, तो अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका भर आएगा अद्वितीय हल, और x और y का मान क्या होगा, ये जो मान होता है ये x को बताता है फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड पॉइंट आपका y को बताता है। ठीक है, तो 2 आपका x की वैल्यू हो गया। ठीक ना, जैसे कि यहाँ पे मैं बता दूं, एक मिनट, ये आपका x हो गया, 2 और 3 पॉइंट पे मिला है ना, 2 और 3, और हम इसको कैसे बनाते हैं, x और y के फॉर्म में बनाते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या रहता है, x, और सेकंड आपका y रहता है। तो यहाँ पे तुलना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x = 2 मिल जाएगा और y = 3 मिल जाएगा। ठीक है, x = 2 और y = 3 हो गया। तो इस तरीके से इस समीकरण के कैसे हल हुए, अद्वितीय हल हुए, और x और y का मान क्या हुआ, 2 और 3 हुआ। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा अद्वितीय हल। ठीक है, अद्वितीय हल प्राप्त हुआ और x और y का 2 और 3 वैल्यू प्राप्त हुआ। ठीक है, तो समझ गए कैसे इस डायग्राम को देख के हमने इस समीकरण के हल कैसे हैं उसको बताए, और साथ ही साथ x और y के वैल्यू बताए। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। जो क्रॉस पॉइंट होता है, एक दूसरे को जिस पॉइंट पे प्रतिच्छेद करती हैं, वही पॉइंट उस समीकरण का क्या कहलाता है, हल कहलाता है, और साथ ही साथ वो क्या होता है, अद्वितीय हल बताता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया गया है, समीकरण 3x + 6y = 15, और सेकंड है आपका
x प्लस 2y इक्वल टू 5 में खाली स्थान हल है, तब x और y के मान होंगे। ठीक है, क्या क्या होंगे x और y के मान उसको बताना है इस ग्राफ को देख करके। तो देखिए यहाँ पे आपका 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, ठीक है, एक ही लाइन पे 2 पॉइंट मिल गया है कि नहीं, एक ही लाइन पे 2 पॉइंट और ये 3rd पॉइंट मिला। ठीक है, ठीक है, तो इसमें देखिए आपका दोनों समीकरण को हल करने पर आपका ग्राफ कैसा मिला, एक ही लाइन पे 2 पॉइंट मिल गया। दैट मीन्स क्या बोला गया है, 3rd पॉइंट आप याद कीजिएगा कि क्या बोला गया था 3rd पॉइंट में, कि यदि एक दूसरे पर संपाती हो। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अनेक पॉइंट, मतलब पॉइंट जो है एक ही रेखा पर प्राप्त हो। कहने का मतलब क्या है कि एक दूसरे के संपाती हो। तो यहाँ पे बोला गया है, देखिए 3rd पॉइंट आप याद कीजिएगा कि जब दोनों समीकरणों से प्राप्त रेखाएं क्या हो, इन दोनों इक्वेशन से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे पर क्या हो, संपाती हो। ठीक है, संपाती हो कहने का मतलब क्या है, एक ही पॉइंट पे प्राप्त हो। दो रेखा है, दोनों रेखा की वैल्यू क्या हो, एक ही पॉइंट पे ज्यादातर मिले, उसी पॉइंट पे दोनों रेखा पे लाइन पे मिले। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अनेक बिंदु उभयनिष्ठ मिलेंगे, तब उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे कि इन समीकरणों के क्या होंगे, अंततः अनेक हल होंगे। ठीक है, संपाती होंगे तब अंततः अनेक हल बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों समीकरण से प्राप्त रेखाओं में ही आपका अनेक बिंदु मिल गया। ठीक है, तो इस समीकरण में हम क्या बोल सकते हैं कि इसके अंततः अनेक हल होंगे। अब अनेक हल हैं तब हम x और y की वैल्यू तो फाइंड नहीं कर सकते, है ना, अनेक वैल्यू मिलेगी। जिस तरीके से आपका समीकरण वैल्यू देते जाएगा, हम एक पॉइंट के लिए लेंगे तो x और y की वैल्यू 1 और 2 मिल गई, सेकंड के लिए लेंगे तो 3 और 1 मिल जाएगी। इस तरीके से हम जैसे जैसे x और y का मान रखते जाएंगे, हमारा समीकरण का मान भी मिलते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अनेक हल, अनेक हल है। ठीक है, अंततः अनेक हल हैं। x और y की वैल्यू आपका जैसा जैसा आपको दिया जाए रहेगा क्वेश्चन में, इसके अनुसार हम कितना मान बता सकते हैं। देखिए 1 2 हो गया, 3 1 हो गया और 5 0 हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू 1 हो गई और y की वैल्यू 2। सेकंड में आपको हो गया x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। इस तरीके से आपका अनेक वैल्यू मिलते जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं 3rd पे। ठीक है, सब क्वेश्चन आपका दिया गया है, समीकरण दिया गया है -4x + 6y = 3 और सेकंड है आपका 2x - 3y = 5 में खाली स्थान हल है, तब x और y के मान होंगे। हाँ, तो चलिए देखते हैं क्या बोला गया है, खाली स्थान हल होंगे तब x और y के मान होंगे। तो देखिए आप डायग्राम को देखिए, ग्राफ को देखिए, क्या दिया गया है आपको, 2 इक्वेशन जो है, ठीक है, 2 इक्वेशन जो है उनका, हाँ, तो दोनों समीकरणों से आपका क्या बन गया, कैसा ग्राफ बना है, देखिए एक दूसरे के समानांतर मिला है ना। ये आपका फर्स्ट वाला ये लाइन जो है आपका कौन सी इक्वेशन के लिए है, देखिए फर्स्ट के लिए है ना। फर्स्ट में क्या दिया गया है आपका 4x - 4x + 6y = 3। तो इसके लिए आपका है ये लाइन, फर्स्ट ऊपर वाला जो लाइन है, और सेकेंड इक्वेशन के लिए ये सेकेंड लाइन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या मिला है, एक दूसरे के समानांतर रेखाएं मिली है। तो आप याद कीजिएगा सेकेंड पॉइंट क्या बोला गया था, जब एक दूसरे के समानांतर रेखा प्राप्त होंगी तब उस समीकरण के कोई हल प्राप्त नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ पे एक दूसरे के समानांतर रेखा प्राप्त हुआ है, कहने का मतलब क्या है, इस समीकरणों के कोई हल नहीं है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं है, ये काट दीजिएगा, कोई हल नहीं मिला। ठीक है, तब अब कोई हल नहीं मिला तो हम x और y की वैल्यू तो बता ही नहीं सकते, जब सॉल्यूशन ही नहीं है उसका तो वैल्यू कैसे बताएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं द पे। क्या दिया गया है, समीकरण दिया गया है x + 2y = 3 और 4x + 3y = 2 में खाली स्थान हल है, तब x और y का मान होंगे। ठीक है, तब x और y के मान होंगे।
तो देखिए ग्राफ को देखिएगा। अभी इस ग्राफ में कैसा बनाया गया है, क्रॉस पॉइंट मिला है और क्रॉस पॉइंट मिलता है तो अद्वितीय हल होता है। ठीक है, जब दोनों समीकरणों से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तब क्या होता है, समीकरण के अद्वितीय हल होते हैं। और जो जिस पॉइंट पे प्रतिच्छेद करती हैं वही पॉइंट उस समीकरण का क्या कहलाता है, हल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन से पॉइंट पे प्रतिच्छेद किया है, कौन से पॉइंट क्रॉस पॉइंट है इसका, -1 और 2। ठीक है, तो इसका कैसा हल प्राप्त हुआ, अद्वितीय हल प्राप्त हुआ। और x और y की वैल्यू, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2। तो यहाँ पे डालिएगा अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। ठीक है, और x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2, 1 मिनट 2। ठीक है, x की वैल्यू कैसी हुई, -1 और y की वैल्यू 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रश्नावली एक है ना, दो चरों का रैखिक समीकरण जो है उसका प्रश्नावली एक आपका कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट डे पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली। ठीक है, थैंक यू।